यस फ्रेंड्स, आज बहुत अच्छा अजीबोगरीब एक्टिविटी शेयर बाज़ार में हुई और थोड़ा मुझे लेट भी हो गया है क्योंकि मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि ये क्यों हुआ। और ये बिल्कुल एक अनोखा नज़ारा, हालांकि मेरे सामने तो पता नहीं इस तरह के नज़ारे कितनी बार आए और गए। दोस्तों, मेरे ख्याल से आज 15 फ़ोन आए हैं और कुछ लोगों को मुझे दुख भरी आवाज़ में बोलना पड़ा कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, स्टॉप लॉस लगा दो, स्टॉप लॉस लगा दो। दोस्तों, मैं स्टॉप लॉस के हमेशा खिलाफ रहा, सब ट्रैगर हो गए। आज बड़े बड़े दिग्गज फंस गए, बड़े बड़े लोट, इतना भारी नुकसान लोगों को आज हुआ। इसीलिए बोलता हूँ कि ये राइटिंग, ऑप्शन, फ्यूचर, फलाना ढकाना, इनमें मत खेलो। ये गैम्बलिंग है, ये जुए हैं। स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। स्पीड मज़ा तो देती है लेकिन मारती भी बुरी तरह से है। इन्वेस्टर बनिए। बच्चा बहुत परेशान था कि सर लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक में काफ़ी पैसा लगा दिया। अरे भाई, पैनी स्टॉक नहीं है, खिलौना नहीं है प्लास्टिक का। गैम्बलिंग का तुमने ऑप्शन नहीं बेच दिया, फ्यूचर नहीं बेच दिया, लुट नहीं गए। आपके पोर्टफोलियो में L&T इन्फोटेक का शेयर सुसज्जित रूप से उसको सजा के रखेगा, पैनी नहीं होने वाला। आज नहीं कल कुछ ना कुछ मिलेगा। दोस्तों, जो स्टॉक्स मैंने बता दिए, तकड़ी भविष्यवाणी, तकड़ी एनालिसिस, तकड़ी कैलकुलेशन, छोटी मोटी कैलकुलेशन से नहीं बताए। नहीं, स्टॉक्स तो बहुत हैं और भी मैं बहुत बता सकता था, लेकिन मैं दूर से ही पहचान लेता हूँ कौन सा स्टॉक क्या है। तो दोस्तों, जो स्टॉक्स में आज आपने डिलीवरी ले ली, आप ये मत सोचिए कि फंस गए। मैंने भी ली है, मैं थोड़ी सोचूंगा कि फंस गया। बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे। तो शेयर बाज़ार के बारे में ये बात हो रही है। डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि जो भी मैं बात कहूँगा वो सारी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है। कोई शेयर मेरे इस वीडियो चैनल को देख के, मेरे वक्तव्य को सुन के खरीदेगा, बेचेगा तो वो उसकी लाभ या हानि का जिम्मेदार खुद होगा। मेरी उसमें कोई जवाबदेही नहीं होगी। अगर उसको खरीदना बेचना है तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले ले। मैं तो सिर्फ आपको एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए अपने व्यूज व्यक्त करता हूँ इस चैनल के माध्यम से। आज सुबह से बाज़ार, मैंने सुबह भविष्यवाणी की थी, कल भी की थी दोस्तों, साफ साफ किया था कि ताकत नहीं है बाज़ार में और 17,400 450 टच करना इसको बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा मुश्किल होगा। और वही हुआ और ये खुलेगा तो ग्रीन में, लेकिन रेड भी इसको देखना पड़ेगा क्योंकि FII लिए बैठे हैं कि पता नहीं वो कब छुरी चला दें। दोस्तों, यही हुआ। आज की लास्ट के आधे घंटे की गिरावट को FII ट्रैप बोलते हैं लोग, FII ट्रैप। एक न्यूज़ फैलाई गई कि रशिया ने यूक्रेन के सोल्जर्स को हथियार डालने के लिए बोल दिया है और एक न्यूक्लियर वेपन छोड़ने की अफवाह फैलाई गई बाज़ार में। ये कोरी अफवाह थी और इससे बाज़ार जो है झरझरा के थोड़ी सी देर में 200 पॉइंट गिर गया। 17,000 तोड़ा, 17,900 तोड़ा, इतनी तेज़ी से गिरा दोस्तों। जितने भी ट्रैगर स्टॉप लॉस लगे होंगे किसी का कोई स्टॉप लॉस नहीं बचा होगा। तो क्यों अफवाह थी? अफवाह क्यों सिद्ध हुई? क्योंकि डो जोन्स भी फ्यूचर ग्रीन में था, यूरोपियन मार्केट भी इतने रेड में तो थे नहीं, ग्रीन में ही थे। अभी देखिए क्या हो गया, अपने डो जोन्स को, NASDAQ को कितने ऊपर में खुले हुए हैं। तो ये कोरी अफवाह थी। नंबर 2, महंगाई बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ गई। अरे ये तो बहुत दिन से पता है कि महंगाई बढ़ गई है।
IMF ने हमारी GDP 8.82 कर दी है, ये कर दिया। 8.82 भी ख़राब नहीं है दोस्तों। और महंगाई बढ़ जाएगी, महंगाई तो बढ़ी हुई है। महंगाई ये फूड आइटम्स की बढ़ी हुई नहीं है, ये सीमेंट, लोहा और दूसरे जो मटेरियल्स हैं उनकी वजह से बढ़ी हुई है, क्योंकि उनकी कॉस्ट ज़्यादा हुई, ज़्यादा पड़ी और ज़्यादा महंगी वो चीज़ें हो गई। तो आज जिसको या जहाँ भी गवर्नमेंट काम चल रहे हैं वो सारे महंगे हो गए। नीचे तो आने वाले ऐसे वो जल्दी से नहीं है। क्रूड ऑयल 114 के आसपास मैंने देखा था, और अभी 24 या 26 पैसे 76.49 रुपीज़ का $1 हो गया। तो दोस्तों ये सब इस बाज़ार में चल रहा है। और 5,700 या 5,500 करोड़ की कैश में बिकवाली FII ने कर डाली। जब इतनी बड़ी बिकवाली एट ए टाइम आएगी तो दोस्तों ये तो फ़र्क पड़ेगा ही। लेकिन फ्यूचर में वो इंडेक्स में उन्होंने 1300 करोड़ की खरीदारी भी की है। हमारे DIA ने थोड़ी बहुत खरीदारी की होगी 3,900 करोड़ की, उससे कुछ नहीं होता। तो दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर्स बनिए, छोटे छोटे माल उठाइए और छोटे छोटे माल में छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करिए। और अब जो हो गया वो तो हो गया, उसके ऊपर ज़्यादा समय जाया करना अकलमंदी नहीं है। ऐसी कुछ बड़ी बात नहीं हुई, ये स्टॉक मार्केट में बातें होती रहती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप डिलीवरी पे खेलिए और डिलीवरी लेने की ताकत रखिए। आपके पास डिलीवरी है तो उसको बेच के फिर दोबारा ले लीजिए, फिर बेच दीजिए, फिर ले लीजिए, काटाफिटी करते रहिए। छोटे छोटे लोट्स में खेलिए, 5 ले लिए, 10 शेयर ले लिए, 15 शेयर ले लिए, 20 ले लिए। तो दोस्तों इस तरह के काम करने से तो आपको प्रॉफिट होगा। और 6,000 शेयर बेच दिए 2 लोट में, 3,000 का एक लोट था, 2 लोट 6,000 के थे, वो बात मेरी समझ में नहीं आती। अगर वो करना है आपको तो पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कन्फ्यूजन की वो जगह होनी ही नहीं चाहिए। दोस्तों सबको ये लग रहा था कि बाजार तो अब रिकवर करेगा, बाजार जो गिरना था वो गिर चुका। सबसे बड़ी बात ये थी, ऑपरेटर ने उसी का ही फ़ायदा उठाया और बाजार को तोड़ दिया, तोड़ डाला। तो ऑपरेटर्स जो हैं या सिंडिकेट्स जो हैं ये भी कभी कभी FI के साथ मिल जाते हैं और मिलजुल के ये सब काम करते हैं। काफ़ी पब्लिक को लूटा जाता है और पब्लिक को लूटना नहीं चाहिए। मैं इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से आपके सम्मुख अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप ऐसे स्टॉक्स खरीदिए जिनमें आपको अगर बाजार आज गिर भी गया तो आपकी मूड़ी, आपका पैसा जीरो ना हो। जैसे ही बाजार संभले सबसे पहले भागे आपका शेयर और आपको बोले कि अब अपना पैसा ले लीजिए। दोस्तों आज मैंने अपने WhatsApp पेडअप चैनल पे कम से कम 20 शेयर दिए, इसलिए मैं इस वीडियो को बनाने के लिए लेट हो गया कि मेरे बताए हुए शेयर्स ही खरीदने हैं। अब बच्चे लोग क्या है कि सर जुबिलेंट खरीद लूँ, अवंती फीड खरीद लूँ, PCBL खरीद लूँ। अरे भाई इनके एनालिसिस कर रहा हूँ, इनके रिजल्ट्स ख़राब आने वाले हैं। जिनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं वो भी गिर रहे हैं, जब इनके ख़राब आएंगे वो तो पता नहीं कहाँ गिरेंगे, कभी भी सीधे नहीं होंगे, कभी भी सुधरेंगे नहीं। जो स्टॉक्स को मैं बताता हूँ आपको वो ही खरीदने हैं। मेरा इतना बड़ा तजुर्बा है दोस्तों कि जिस स्टॉक के, जिस कंपनी के रिजल्ट्स आ चुके हैं, अच्छी तरह से सुनिए, और 25-30% यानी कि कुछ स्टॉक्स के तो प्रॉफिट डबल हैं। पिछले साल की सेल से कंपनी की सेल 3 गुनी है और प्रॉफिट भी 4 गुने हैं। नाम भी बता देता हूं आपको, टिन प्लेट। चाहे आज कैसा भी बाजार गिरा हो दोस्तों, आज इसकी 34 EPS है, पहले 8 EPS हुआ करती थी, अर्निंग पर शेयर। मेरा इतना सालों का तजुर्बा,
कभी बेकार नहीं जाएगा। आज अगर आप इस गिरे हुए बाजार में टिन प्लेट का शेयर खरीद लेते हैं, सब बाजार सुधरते सबसे पहले भागेगा और आपको लॉस नहीं होने देगा। इस तरह के शेयर से ढूंढ के गिरते हुए बाजार में पकड़ने की कोशिश करिए मेहरबानी करके। ऐसे ही मैंने अपने व्हाट्सएप पे 20 शेयर बताए हैं बच्चों, 20 शेयर, और बताऊंगा। अगर आप फंस भी गए, आपके पास से शेयर आ भी गया पोर्टफोलियो में, शेयर बाजार सुधरते सबसे पहले भागेगा। क्यों? क्योंकि इसके फंडामेंटल्स बहुत मजबूत हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छी सेल है। जब तक अगली सेल या रिजल्ट्स खराब नहीं होंगे तब तक इस पर कोई आंच आने वाली है नहीं। जुलाई अगस्त तक का तो भरोसा हमने दे दिया, और अगर अगले Q1 के रिजल्ट्स भी अच्छे आ गए तो आपको रिवार्ड एज ए बोनस, एज ए स्पेशल डिविडेंड कुछ ना कुछ मिलना ही मिलना है, क्योंकि कंपनी के रिजर्व भी बहुत हैं। EPS तो 3-4 गुनी हो गई दोस्तों, सेल उसकी 3 गुनी 4 गुनी हो गई दोस्तों। मैं टिन प्लेट की बात कर रहा हूँ, टाटा की कंपनी है। मैंने नहीं देखा शेयर का भाव क्या है। सुबह शायद 400 भागने की कोशिश की थी उसने भी सबके साथ, 422-23 से 432 देखा था मैंने। तो जब सब कुछ गिरा तो वो भी गिरा होगा दोस्तों। अगर गिरा होगा, अगर इस तरह के 10 शेयर 20 शेयर 100 या 200 अपनी क्षमता के अनुसार किसी ने पकड़े होंगे, या कल इसी डेट पे पकड़ ले जिस पर आज वो बंद हुआ, मैं बता रहा हूँ आपको कभी लॉस नहीं होगा। और भाई अगर ऐरे गहरे नत्थु खैरे शेयर पकड़ लोगे तो भाई नुकसान तो देखो होने वाला है ही। ये मैं इन्वेस्टर्स की राम कहानी कह रहा हूँ, जॉबर्स की राम कहानी तो मैं कहने लायक आज हूँ ही नहीं। उनके तो दिल ही टूटे पड़े हैं, कहीं के तो मैंने टेलीफोन नंबर ही ब्लॉक कर दिए। मैं अपने YouTube चैनल पर आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि दुख भरी घटना में क्यों सुनूं किसी की। ना ही मुझे ज्ञान है इस लाइन में, ना ही मैंने ये गैम्बलिंग के धंधे करे ना करवाए, और ना ही मेरे पास दोस्तों इतना समय है कि मैं किसी की टेलीफोन और दुखती आत्माओं की राम कहानी सुनूं। मुझे ज्ञान ही नहीं है, और जितना मैं कहता हूँ मुझे ज्ञान नहीं है, वो उनको उतना ही संशय होता है कि इस आदमी को जरूर पता है। अरे भाई लेना ना देना, मुझे तुम बीच में क्यों घसीट रहे हो? मैं तो मना करता हूँ कि गैम्बलिंग मत करिए, जुआ मत खेलिए। और जुआ खेलना है, गैम्बलिंग करना है तो 100% कॉन्फिडेंस होके भरोसा करके तब खेलिए, विश्वास करके तब खेलिए। पहले तो मैं मना ही करता हूं, खेलना ही नहीं चाहिए। तो दोस्तों बुरा लगता है, गैम्बलिंग नहीं खेलनी है। जो स्टॉक्स मेरे पास आ गए मैंने बच्चे को बता दिया है, सर मेरा इतना पैसा इसमें आज लग गया है। मैंने कि ठीक है, लगा के बैठ जाइए और वेट करिए अगले मोमेंट का। रोज रोज शेयर खरीदना या बेचना डॉक्टर ने नहीं बता दिया, तमाशा देखिए। अब दोस्तों इस चैनल पे मैं इसलिए आया हूँ कि जिस तरह से बाजार, मैंने कल कहा था कि पता नहीं FII का क्या होगा भाई, कब बेच दें, कब माल छोड़ दें, कब इस बाजार को धराशायी कर दें। 5-6-7-8 करोड़ कैश में बेचना बहुत बड़ा एक हथियार होता है। आपकी टेक्निकल, आपकी सोची समझी चालें सब रह जाती हैं। वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ गया 2%, 2 पॉइंट बढ़ा है, 2% नहीं 2 पॉइंट बढ़ा है। तो दोस्तों जिससे कल वॉलेटिलिटी तो होगी, ऊपर नीचे तो होगा। और मैंने आज बताया था, देखिए आपको सुबह ही, अगर ये ग्रीन में खुलता है और आपको पुरानी आपकी डिलीवरी या आज का खरीदा हुआ माल प्रॉफिट में बिकता है तो उसको बेच लीजिए। मेरे पास ये स्पेशल व्हाट्सएप आया दोस्तों, स्पेशल कि सर आपने बोल दिया था, मैंने आज पोर्टफोलियो ही सुबह खाली कर दिया था। तो ऐसे आदमी को खुशी होती है, व्हाट्सएप तो मुझे करेगा ही, दिल प्रफुल्लित होता है। मुझे भी
बुरा तो लगा कि मार्केट गिरा, लेकिन मेरी भविष्यवाणी एक सत्य हो गई। खैर, जो हुआ सो हुआ, उसको भूल जाइए। अब कल की राम कहानी देखते हैं। कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं दोस्तों। जिनके अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं वो तो गिर ही रही हैं, और जिनके थोड़े खराब आ रहे हैं वो तो धराशायी हो रहे हैं। और यूक्रेन और रशिया में क्या हो रहा है वो सबको पता है। डॉ जोन्स भी अप है, नेस्डे। पड़ोसियों को तो कुछ दिक्कत नहीं है, हम दूर बैठे वालों को बाजार धड़ाधड़ गिर रहा है। ये अफवाहें कोरी। अच्छे स्टॉक्स आप भी अपने बैग में समेट लिख के रखिए, 20, 25, 30 स्टॉक, और जैसे इस तरह से बाजार गिरे उन कंपनीज के 10-10, 20-20 शेयर अपने पोर्टफोलियो में सजाने के लिए रख लीजिए। और इस बाजार में जब भी आप सजाने के लिए रखोगे, अगले दिन वो जरूर बढ़ते हैं, जल्दी से जल्दी वो बिक भी जाते हैं, प्रॉफिट देके जाते हैं। और जैसा आप सोचते हैं उसका उल्टा इस बाजार में होता है। आप सोच रहे थे कि बाजार रिकवर होगा, वो उल्टा हो गया। बहुत लोगों ने माल खरीदा था, सब फंस गए। कब तक फंसे रहेंगे, नोबडी नोज। पुट कॉल रेशियो 0.7 पे आ गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल रिकवरी होगी और शेयर बाजार जो है वो 800-700 पॉइंट भाग जाएगा। नो। डॉ जोन्स और नेस्डैक ग्रीन में बंद होंगे तो आपके बाजार में 4 चांद लग जाएंगे। नो। कोई कह रहा है कि ये शेयर इसलिए बेच रहे हैं कि हमारे देश में जो अभी झगड़े हुए हैं, ग्लोबल मीडिया ने उन देशों को बता दिया है कि हिंदुस्तान से अपना पैसा निकाल के भाग लो। लोगों, दोस्तों, कितने छोटे दिमागों की बात लोग करते हैं। ऐसा नहीं है। इमर्जिंग मार्केट हमारे देश से पैसा निकाल रहे हैं, वहाँ बॉन्ड यील्ड में लगाएंगे, ज़्यादा ब्याज लेंगे, बैठ के अपना तमाशा देखेंगे। जब हम चितपट हो जाएंगे तब आएंगे इधर। झगड़े वगड़े की बात, ये बेकार की बात है। ग्लोबल मीडिया ने बता दिया, ये बता दिया, वो बता दिया, ये सब बकवास है दोस्तों। कुछ नहीं है इस बाजार में, कुछ नहीं हुआ। अब आप कहेंगे जब कुछ नहीं हुआ तो रिकवरी होनी चाहिए। दोस्तों फिर मैं बता रहा हूँ, पता नहीं उन लोगों के पास में कितना माल है। बच्चे लोग एनालिसिस पूछते हैं, मैं सबसे पहले FII की इक्विटी देखता हूँ, पार्टी होल्डिंग कितनी है। ज़्यादातर कंपनीज में होल्डिंग्स FII की दोस्तों नीचे गिर गई है। और मेरे गुरु ने मुझे बताया कि जिस कंपनी में FII की होल्डिंग बढ़ती दिखाई दे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पब्लिक की होल्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में, DII की होल्डिंग इंटैक्ट, उसी शेयर को खरीदिए। अब मैं क्या खरीद लूँ, मैंने कैसे 20 शेयर ढूंढे होंगे दोस्तों। FII तो ढूंढे से नहीं मिल रहे आजकल इक्विटी के शेयर होल्डिंग में। खैर दोस्तों, लेकिन फिर भी मेरी भविष्यवाणी कल की है। ज़्यादा बड़ा वीडियो तो बनाऊंगा नहीं, बन गया वैसे, कि मार्केट गैप अप खुलेगा। मार्केट कॉशियसली गैप अप खुलेगा, कॉशियसली ट्रेडिंग होगी, वॉलेटिलिटी रहेगी। आज इतनी तेज़ी से बाजार गिरा दोस्तों, डेफिनेटली मैं दिल से बता रहा हूँ, ट्रैगर्स नीचे के स्टॉप लॉस लोगों के चले गए। और इस गिरते बाजार में खरीदने वाले हम जैसे खरीद नहीं पाए। मैंने तो शायद टाटा स्टील पकड़ा भी है 1310 में, पकड़ा भी है, लेकिन वो मैं भी बेकार सा हो गया था। जब बाजार बंद हो गया तो मुझे पता चला कि टाटा स्टील 1326 रुपये 20 पैसे पे क्लोजिंग आई है। तो दोस्तों, अब मेरी तरह कुछ मेरे मेंबर्स ने भी पकड़ा टाटा स्टील को, क्योंकि कॉपी मेरी करते हैं वो। जैसे ही मैंने उनको इशारा किया, और टेलीग्राम चैनल वालों को भी किया दोस्तों, लिख के किया। टाटा स्टील 1357 पैसा, एक भाई ने कहा कि सर खरीद लेते हैं। मैंने कैलकुलेशन बताई कि ये स्टॉक बहुत अच्छा है, इसी तरह से एक शेयर इतने का हो जाएगा इतने दिन बाद। तो बच्चे लोग टूटने लगे। मैंने उसमें साफ साफ लिखा कि अभी नीचे आने दो। जैसे ही बहुत दोस्तों नीचे आया, मैंने बोल दिया उनको, फिर लिखा मैंने, नीचे आ गया आप खरीद लो, टेलीग्राम चैनल पे।
व्हाट्सएप वालों ने तो मुझे फॉलो किया ही है। और ये शेयर ही मुझे, क्योंकि सेल खरीदना चाह रहे थे, मैंने सेल क्यों खरीदते हो तुम, शेयर ही खरीद लो, जो बाघ है जो लायन है उसी खरीदो। शेयर बाजार भागेगा तो सबसे पहले यही भागेगा। तो दोस्तों बातों ही बातों में मैंने आपको एक दो शेयर भी बता दिए हैं। कल गैप अप खुलेगा, वॉलेटिलिटी रहेगी, उतार चढ़ाव रहेंगे। और डराने वाली बात नहीं कर रहा हूं कि 17,000 काट दिया तो ही ऊपर रहेगा, 17,000 नहीं काटा तो नीचे रहेगा, ये रहेगा वो रहेगा। दोस्तों ज़्यादा ऊपर की तो मैं ओवर कॉन्फिडेंस की तो बात नहीं कर रहा हूं, सीधे सीधे मैं बात करता हूं। जो कटने वाले थे वो कट चुके लोअर में, खेल खत्म हो चुका। गैप अप खुलेगा दोस्तों, और मेरी भविष्यवाणी ये है कि ये कल ग्रीन में ही बंद होगा। निफ्टी हिंदुस्तान का एंड बैंक निफ्टी दोनों ग्रीन में ही बंद होंगे। आप इसे शॉर्ट कवरिंग कहें, आप इसे रिकवरी कहें, अंग्रेजी में आप इसे कुछ भी कहें, यही मेरी भविष्यवाणी है आज शाम के समय पे। तो आप अपनी मूडी का ध्यान रखिए, अच्छे अच्छे स्टॉक्स जो आपकी नज़र में आए उनको खरीद लीजिए, और ख़रीद के आप अगर बेचने लायक हों, प्रॉफिट बुक करते हो तो कर लीजिए। जो माल नहीं भी बिकेगा, अच्छे स्टॉक होने चाहिए, फंडामेंटली मजबूत। तो दोस्तों नहीं भी माल बिकेगा तो अपने पोर्टफोलियो में उनको सजा लीजिए। कंटिन्यू इसमें रिकवरी फ्राइडे तक तो डेफिनेटली आएगी ही आएगी। मैं भविष्यवाणी ओछी बात, कच्ची बात नहीं बोलता हूँ, इसलिए मेरे इस YouTube चैनल के सब्सक्राइबर्स भी बढ़ गए और फॉलोवर्स भी बढ़ गए। टेलीग्राम पे तो घमासान चल ही रहा है, और दोस्तों मेरे व्हाट्सएप पे तो अब स्कोप ही नहीं रहा। तो मैं अपने इस YouTube चैनल पे आप लोगों के अच्छे लाभांश की कल के दिन कामना करते हुए इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद।